और अब बात करेंगे मोदी 3.0 की। जी हां, लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। साथ ही एनडीए के सभी 293 सांसद, अलग अलग राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ और नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं। आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. Thank you very much. Shri Narendra Modi ji, on behalf of Telugu Desam Party, for the post of Prime Minister of this great nation. आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। On behalf of Janasena Party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA Parliamentary Party. नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने के लिए आज एनडीए की बैठक पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई, जिसमें एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। ये नजारा है पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल का। जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने नरेंद्र मोदी पहुंचे तो पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने सबसे पहले संविधान को प्रणाम किया और देश की जनता और मौजूद सभी नेताओं का अभिवादन किया, जिसके बाद एनडीए की बैठक शुरू हुई।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी नेताओं का स्वागत किया। साथ ही नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव संसदीय दल के नेता के रूप में रखा, जिसका अमित शाह, नितिन गडकरी, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और पवन कल्याण ने समर्थन किया। जिसके बाद नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी दलों और सांसदों का आभार व्यक्त किया। बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect. पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, तो इसी दौरान पुराने संसद भवन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की। इससे पहले एनडीए की पहली बैठक 5 जून को पीएम आवास में हुई थी, जिसमें 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे। इसी दिन नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा, जिसके बाद राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी। हालांकि नई सरकार के गठन तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज शुक्रवार को हुई संसदीय दल की इस बैठक में नरेंद्र मोदी को सभी का समर्थन प्राप्त हुआ और अब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो जनमत और संसदीय दल की सर्वसहमति के बाद संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित किया और सहयोगी दलों का आभार जताया। सुनाते हैं आपको। तीन करोड़ नए घर बनाने का संकल्प, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था। मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। साथियों, गरीब का सशक्तिकरण और मिडिल क्लास को सुविधा, ये हमारी प्राथमिकता है। और मिडिल क्लास की बचत कैसे बढ़े, सेविंग कैसे बने, उसके लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी योजनाओं का विस्तार कैसे किया जाए, हमारे नीति नियमों में बदलाव कैसे किया जाए, उस पर भी हम आने वाले दिनों में काम चाहते हैं। साथियों, पंचायत से पार्लियामेंट तक हमारी नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी, ये हमारा कमिटमेंट है। और हमने हमारे पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके उस बात को हमने आगे बढ़ाया है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सदन में
बहुत बड़ी तादाद में हमारी माताएं बहनें देश का नेतृत्व करती हुई दिखाई देगी। मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए। विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जो राज्य ज्यादा स्पष्ट नीतियों के साथ आएगा, जो राज्य उन कंपनियां विदेश जाने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा, उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है। और भारत ने जो नीतियां बनाई है, भारत ने जो वातावरण बनाया है, उसका लाभ भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं। मेरा पल पल आप लोगों के नाम है। मैं 24/7 अवेलेबल हूं। हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। फिर से एक बार आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को 1000 साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है, अरे नजर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये मैं स्थिति पैदा करना चाहता हूं। उसका मन लालायित होना चाहिए, हिंदुस्तानी है, अरे यार जरा हाथ मिला लूं, कुछ एनर्जी मुझे भी आ जाए। मैं देश को इस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूं। और साथियों, मुझे पक्का विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग, आपका अनुभव बहुत बड़े परिणामों की संभावनाएं लेकर के आया है। लोकसभा का ये गठन उन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए, अब उन्होंने पुरानी अपनी छवि सुधारने के लिए नाम बदल दिया, लेकिन पहचान घोटालों की है। आए दिन घोटाले, यही पहचान रही है। और नाम बदलने के बावजूद भी देश उनके घोटालों को नहीं भुला है, उनको नकारा है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो भाई विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे।
इधर आज जब एनडीए के सभी सहयोगी दल बैठक में शामिल होने पहुंचे तो बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू चीफ नीतीश कुमार ने भी पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में मंच से नीतीश कुमार ने बोलते हुए कहा कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के पीएम पद के लिए अपना समर्थन देती है। उन्होंने आगे कहा कि आज ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा और पूरा भरोसा, देश की जो सेवा की है, देश की जनता को भी इन पर भरोसा है और जो कुछ बचा है वो अब अगली बार ये पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। आपको बता दें इस दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के इस दौरान हाथ पकड़ लिए, उन्हें पैर छूने से रोकने की उन्होंने कोशिश की। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोगों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में मोदी 3.0 के लिए आयोजित संसदीय दल की बैठक में खास तस्वीरें भी देखने को मिली। किसी को पीएम मोदी ने गले लगाया तो किसी ने उनके पैर छुए। क्या कुछ तस्वीरें बैठक में दिखी, आइए दिखाते हैं आपको।
कोई पैर छू रहा है, कोई गले मिल रहा है, तो कभी हंसी ठिठोली। यह तस्वीर है मोदी 3.0 की। जी हां, नई सरकार बनाने से पहले शुक्रवार को पीएम मोदी पुराने संसद भवन पहुंचे। यहां एनडीए की आधिकारिक तौर पर अपना नेता चुनने को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जहां सर्वसम्मति से पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया और अब पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं आयोजित बैठक के दौरान पीएम मोदी और एनडीए के विभिन्न नेताओं के बीच कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है पीएम मोदी और नीतीश कुमार की। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का अभिवादन किया। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी जीतन राम मांझी से हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से भी हाथ मिलाया। बैठक के दौरान पीएम मोदी चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते भी दिखे। वहीं बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छूने का भी प्रयास किया, लेकिन मोदी जी ने उन्हें रोक लिया। तो पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले भी लगाया। बैठक में सभी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि एनडीए के भीतर किस तरह से पीएम मोदी को सबका समर्थन मिल रहा है और पीएम मोदी के सभी से अच्छे संबंध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें, मोदी समय समय पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने जाते रहते हैं। इससे पहले भी जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था, तब भी मोदी उनके घर पहुंचे थे उनसे मिलने। तो इस खास सेगमेंट मोदी 3.0 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।